देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश का अपमान किया है या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपमान किया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 बजे को अपमानित कर दिया है और एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने कर दिया है। इन सारी खबरों पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा न्यूज संवाद देख रहे हैं। ये वाला बयान तो आपने अमित शाह जी का सुना ही होगा, जो संसद भवन में खड़े होकर दिया था। सुन लीजिए। सबसे बड़ी गलती जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज फायर कर दिया गया और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज फायर 3 दिन लेट होता तो पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आज भारत का हिस्सा। इस बार भी तो हम उसी जगह पर खड़े थे, चाहते तो पीओके ले लेते और चाहे तो पाकिस्तान पर भी कब्जा कर लेते। फिर इस बार कौन सी मजबूरी पड़ी जब सेना को रोक दिया गया। अब इस वीडियो को भी सुन लीजिए। ये पड़ोसी देश हमें परेशान कर रहे हैं, ये सेना की कमजोरी के कारण। मित्रों, समस्या सीमा पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो यानी कि क्या इस बात को मान लिया जाए कि कमी एक बार फिर से दिल्ली से हुई है। अब यह बात आप खुद अपने विवेक से तय कीजिए कि गलती किससे हुई है और क्यों यह पूरा मामला इस तरह से अटका है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी 8 बजे आते थे तो देश में एक सनसनी होती थी और हमेशा कोई बड़ा फैसला या फिर कल्पना से भी परे का फैसला लिया गया। 8 बजे आए तो नोटबंदी हुई, 8 बजे आए तो देश में लॉकडाउन लगा और भी इस तरह की तमाम चीजें। लेकिन इस बार फिर से 8 बजे आए और जब देश ये उम्मीद कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ बोलेंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लेकर कुछ बड़ा बोलेंगे या फिर हो सकता है कि उन आतंकवादियों के बारे में बताएं जिन्होंने पहलगाम में पूरी वारदात को अंजाम दिया था, कि हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जो पहलगाम घटना के दौरान 4 से 5 आतंकी थे वो पकड़े गए हैं और उनको मिट्टी में मिला दिया गया है। लेकिन इनमें से कोई सी भी बात नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और सिर्फ बोले। अब क्या बोले, कितने काम का था, कितने नहीं था, ये आप अपने विवेक से तय कर लीजिए। लगभग 22 से 23 मिनट के इस भाषण में आपको कितना महत्वपूर्ण लगता है, ये आप तय कर लीजिए। तो इस हिसाब से तो 8 बजे को अपमानित उन्होंने कर दिया। अब बात करते हैं देश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 8 बजे देश को संबोधित करने के लिए आए, लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने देश को संबोधित कर दिया। अब उन्होंने अमेरिका को किया, भारत को किया, बात बराबर। और उसके बाद जो उन्होंने दावा किया उससे तो ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री क्या ही आकर करेंगे अब, क्योंकि सारी बातें तो डोनाल्ड ट्रंप बता चुके हैं। अब या तो 8 बजे वो डोनाल्ड ट्रंप को आकर काउंटर करते, लेकिन उस पर तो वो टी भी नहीं बोल पाए और ना ही डी बोल पाए। और पाकिस्तान का पी कैसे बोला वो आप खुद सुन लेना। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा कि मैंने धमकी दी, मैंने धमकाया और मैंने कहा कि व्यापार पूरा बंद कर दूंगा, वरना भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये लड़ाई चल रही है, तनाव है, इसको खत्म कर दो। और मेरा इतना कहते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मान गए। वाह दोस्त वाह, दोस्त हो तो ऐसा। अब इनमें से डोनाल्ड ट्रंप को आप दोस्त अच्छा मान रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह भी आप अपने विवेक से तय कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ अब दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति इतनी मजबूत है कि सिर्फ एक बार एक धमकी के देने से डोनाल्ड ट्रंप के उनकी सारी विदेश नीतियां धराशाही हो गई? क्या यही है 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश की ताकत? क्या फिर यही है डंका बजने वाले, जिसका विदेशों में डंका बज रहा हो, वो वाला भारत? या फिर वो भारत जो विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रिम पंक्ति में आकर खड़ा है? अब इनमें से कौन सी बातें आपको सच लगती हैं, जरा बताइए। भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति थी, उसमें से कितने देश थे जो भारत के साथ आकर खुलकर खड़े हुए, जबकि पाकिस्तान के साथ तो कितने देश थे कि आपके हो सकता है उंगलियों के पौर में भी कम पड़ जाए, क्योंकि चीन ने खुले तौर पर समर्थन दिया, तुर्की ने खुले तौर पर समर्थन दिया, आईएमएफ
ने लोन दिया तो आईएमएफ में जितने भी देश थे सभी की सहमति से लोन मिला होगा, और अगर वो सहमति नहीं जताते तो लोन नहीं मिलता, सिवाय भारत के। भारत ने वोटिंग करने से इनकार किया था, बाकी सभी देशों ने सहमति जताई होगी तो तभी। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि सारी खबरें ना आई हो, और उनमें से अगर मान लीजिए कि 50-60 देश ऐसे हैं जिन्होंने इस बात को लेकर वोटिंग नहीं की होगी, लेकिन जिसका सबसे बड़ा वोट शेयर है यानी कि अमेरिका, उसने भी आईएमएफ को लोन देने की बात कह दी, तो क्या अमेरिका ने भी समर्थन किया? क्या जापान ने किया? और चीन तो खैर पहले से ही कर चुका है, और जो बाकी छोटे बड़े देश हैं क्या उन सब ने भी समर्थन कर दिया? आईएमएफ के लोन देने से यह बात तय है, प्रत्यक्ष ना सही लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर समर्थन पाकिस्तान को दिया गया। तो फिर जो वो मोदी का बड़ा वाला ढोल बज रहा था, डंका बज रहा था, वो कहां जाकर फूटा, ये आप अपने विवेक से अब तय कर लीजिए। और डोनाल्ड ट्रंप 140 करोड़ वाले देश भारत को इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने व्यापार का डर दिखाया तो इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए मोदी तैयार हो गए। या तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 20 से 22 मिनट के वक्तव्य में आकर इस बात को क्लियर करना था कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान को लेकर लगातार ये कहते रहे कि अगर उसने कुछ भी हिमाकत की तो हमने आर्मी को खुली छूट दे रखी है, वो माकूल जवाब देंगे। लेकिन जैसे ही, याद कीजिएगा, जब 2 दिन पहले शाम को 5 बजे युद्ध विराम की बात हुई थी, उसके 2.5 से 2 घंटे के आसपास ही युद्ध विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया। उसके बाद फिर से युद्ध विराम का ऐलान हुआ, और अभी भी आप ये देखिएगा, ये भास्कर के स्क्रीनशॉट है जिसमें ये बताया गया कि किन किन जगह पर कैसे कैसे ड्रोन उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और इसी तरह की एक वीडियो ये भी देखिएगा जो उमाशंकर ने इसको एक्स पर पोस्ट किया है, और इस वीडियो में ये उड़ते हुए ड्रोन साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अभी भी एक के बाद एक हरकतें कर रहा है, फिर भारत उसको जवाब क्यों नहीं दे रहा है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं कि पाकिस्तान के सामने भी चुप होकर बैठ जाते हैं, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी ऐसी कौन सी नस दबा रखी है जिसकी वजह से वो खुलकर उनसे नहीं बोल पा रहे हैं कि इस मामले में चौधरी ज्यादा ना बन, हम देख लेंगे। इतनी बातें क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? अब इन पूरी बातों पर आप ही तय कीजिए कि आखिर कौन सही है, कौन गलत है, और क्या भारत देश का अपमान किया गया या नहीं, या फिर साथ ही साथ इस युद्ध को रोकने के बाद प्रधानमंत्री ने सही किया या गलत किया। इन सारी बातों को जरा कमेंट बॉक्स में करके भेज दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।